हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा सतियारा। दोस्तों, आज हम लोग 12th क्लास भौतिकी टारगेट का जो टारगेट बुक है उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करेंगे, जो कि एक चैप्टर वाइज होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 93 है। और 93 को एक वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग उस दूसरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, यह एक सीरीज है, जो कि यह सीरीज पहला है और सीरीज दूसरा चैप्टर दूसरा सीरीज होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। तो आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है, पहले ये जानते हैं दोस्तों एकांक लंबाई पर कुल आवेश की मात्रा को कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं दोस्तों। और इसका फॉर्मूला होता है Q/L होता है। Q का हम लिखते हैं SI लिखते हैं C, और L का लिखते हैं मीटर। तो कूलम पर मीटर, तो आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, कूलम पर मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का घनत्व मात्रक क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घनत्व का मात्रक क्या है, तो विद्युत क्षेत्र ई से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है। क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन का होता है mL/T−2 होता है। और जो आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है AT। क्या होता है, AT। तो जब भी इधर से ऊपर की ओर जाएगा तो क्या बन जाएगा, mL/T−3 A 1। तो इसका बी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों। कह रहा अगला कि धातु के आवेशित गोले की पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, सर्वत्र शून्य होता है। देखिए, मान लीजिए धातु का गोला है, इसके आर दूरी पर दोस्तों विद्युत क्षेत्र का मान होता है 1/4 पाई। ठीक है, 1/4 Q/R² होता है। ठीक है, आर दूरी पर, ठीक है, इतना दूरी पर। और इसके सतह पर जो होता है, कितना होता है इसके सतह पर, 1/4 पाई Q/R² होता है, जो कि सतह पर सबसे मैक्सिमम इसका विद्युत क्षेत्र होता है। और केंद्र जैसे सतह से अंदर की आएगा, मतलब अपने अंदर की ओर, तो इसका मान शून्य हो जाएगा। और केंद्र परिमाण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो जैसे जैसे इसका त्रिज्या आर का मान घटेगा, दूरी का मान घटेगा, वो कम होता चला जाएगा। तो पूछा था केंद्र पर, तो केंद्र पर क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, केंद्र पर क्या होता है, शून्य होता है, केंद्र या अंदर की ओर शून्य होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 5 कूलम दो बराबर तथा विपरीत आवेश 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। इस निकाय का विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। यानी P बराबर क्या होता है, Q/2L होता है। Q का मान दिया है आपको 5 कूलम। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर जब इसको मीटर में बदल देंगे तो कितना आएगा, 5×10⁻²² हो जाएगा। तो 50/25 हो जाएगा, और 10⁻²² हो जाएगा। कहीं ऑप्शन में दिया है, हाँ दिया है, बी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जब भी ऐसा कुछ कहेगा तो इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर N ही होता है कि नहीं। तो अब हमसे पूछा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी N पूछ रहा है। क्या पूछा, N। तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। और Q का मान दिया है 8, और E का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6×10⁻−19 होता है ना। तो अगर इसको कटाइएगा तो 16×5 = 80, यानी 5×10⁻−19 माइनस नहीं होगा, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5×10⁻19 हो जाएगा इसका आंसर। यानी ए सही, देखिए आंसर है इसका ए। इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। आगे देखते हैं। छठा प्रश्न है, वायु में स्थित
स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? वाई से निकलने वाली 5 बराबर कितना होता है? 1/(ε0) होता है ना। तो ये कहाँ दिया है? देखिए इसका आंसर बी दिया है, बी बी बी। अगर माइनस को हटाएं तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1 और ये चला जाएगा नीचे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/(ε0). ठीक है, इसका 20 सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते पढ़ते हैं। कह रहे आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है कि आवेश जो इलेक्ट्रॉन पर, देखते हैं पढ़ लेते हैं पहले ऑप्शन। आवेश जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है संभव नहीं है। एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, और क्या दिया है? कणों पर आवेश होता है, एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, आवेश जो होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है, सही बात है, जो संभव ही नहीं है। ठीक है, जो कि संभव नहीं है, तो इसका ए आंसर सही सूट करता है। देखते लिखते हैं नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। विद्युत क्षेत्र से क्या जानकारी प्राप्त होती है? देखिए विद्युत क्षेत्र जो होता है ना, वो क्षेत्र की शक्ति दर्शाता है। जैसे मान लीजिए ये प्लस क्यू आवेश है, तो इसका कुछ क्षेत्र होगा जिसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं, इसका कुछ क्षेत्र होगा विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र के अंदर कुछ रखेंगे तो वो शक्ति को अनुभव करेगा ना। विद्युत क्षेत्र का शक्ति भी होता है, जिसके अंदर कोई वस्तु रखने पर वो अपनी आकर्षित करता है या तो विकर्षित करता है, तो ये तो शक्ति अनुभव करेगा। देखिए अब ये प्लस प्रकृति का है ना, तो ये दिशा भी दर्शाएगा कि उसको किधर की ओर ठेलना है, किसको धकेलना है। ठीक है, तो दिशा भी प्रदर्शित कर दिया। और आवेश का प्रकृति भी होता है प्लस माइनस। ठीक है, धनावेश ऋणावेश, तो प्रकृति भी दर्शाता है। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं। हाँ, प्रति इकाई आवेश पर यानी एकांक आवेश पर, ठीक है, लगने वाला बल को क्या कहते हैं? बताइए। प्रति इकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये भूल गए क्या आप? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? प्रति इकांक पर लगने वाला आवेश होता है, बल होता है। ठीक है, जिसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसका सी आंसर हो जाएगा। देखा जाए अब 10 नंबर क्वेश्चन को, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहते हैं? देखिए दो आवेश है, मान लीजिए प्लस है क्यू है और यहाँ पर प्लस क्यू है, इनके बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? कूलॉम का नियम। कूलॉम साहब ने ये नियम दिया था। ठीक है, क्या था? ये कूलॉम साहब ने नियम था, इस पूरे निकाय को हम कूलॉम का नियम कहते हैं। अब देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न। देखिए अब 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमसे। देखिए दो आवेशों के बीच विद्युत बल एक गुरुत्वीय बलों का अनुपात निम्न से किस रूप में क्रम में होता है? देखिए इसका आंसर जो मैंने सर्च किया उसका आंसर दिया था 10 के पावर बी भी दे रहा था। ठीक है, 10 के पावर 39, लेकिन इसमें 10 के पावर 42 दिया है, तो थोड़ा पता नहीं इसका आंसर सही क्या आ जाएगा। आप लोग क्लियर कीजिएगा कमेंट के माध्यम से। ठीक है, इसका आंसर मुझे नहीं पता, लेकिन शायद जहाँ तक मैंने रिसर्च किया तो 10 के पावर 39 दे रहा था, 39, और कहीं कहीं 10 के पावर -42 भी दे रहा है, तो मुझे कंफ्यूज ज़्यादा हो पा जा रहा हूँ। तो आप लोग इसको कमेंट के माध्यम से क्लियर कीजिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कह रहा है बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान है। ठीक है, विद्युत विभव का मान क्या होगा? देखिए बिंदु आवेश के कारण r विद्युत हमेशा r के विद्युत क्रमानुपाती, देखिए अनुक्रमानुपाती मत मार दीजिएगा। ठीक है, अनुक्रमानुपाती मत मारिएगा, क्योंकि हमेशा विद्युत क्रमानुपाती होता है, या तो ये होता है, ये तो डी होता है, या तो बी होता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाए आर हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है 1/r ना होता है, तो r के विद्युत को अनुपाती होता है। ठीक है, जो विभव होता है किसके समानुपाती होता है? 1/r के। ठीक है, तो r की ये क्या हो जाएगा? विद्युत अनुपाती हो जाएगा। यानी विद्युत अनुपाती का मतलब हो जाएगा r का मान, दूरी यदि
घटेगा तो विभव बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। 13 नंबर ये कितना अच्छा हवाला प्रश्न। देखिए हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है। तो हवा में एप्सिलॉन आर का मान परमिटिविटी कहते हैं इसे इंग्लिश में, या सापेक्षिक या परावैद्युतांक भी कहते हैं इसका। तो इसका मान 1 होता है। और पानी का कितना होता है, पानी का जो होता है दोस्तों 81 होता है। कितना 81। और धातु का कितना होता है, ये 3 पूछता है। देखिए आपको पानी का पूछेगा, हवा का पूछेगा, धातु का पूछेगा। धातु का अनंत हो जाता है, इन्फिनिटी। ठीक है, ये तीनों पूछता है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है QE। कितना विद्युत क्षेत्र पर आवेशित मान का एक आवेशित कण पर लगने वाला बल कितना होता है QE। समरूप विद्युत क्षेत्र का यहाँ पर बात कर रहा है। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर। अब इसका बीमा भी पूछता है दोस्तों, तो वोल्ट का बीमा निकाल लीजिएगा और मीटर का बीमा निकाल के जोड़ दीजिएगा उसको, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है Q बराबर एनी निम्नलिखित में से n का मान संभव नहीं है। तो कभी पॉइंट में इसका मान नहीं होता है। जो n का मान है कभी पॉइंट में मान नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कह रहे आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है। देखिए एक पीछे हम लोग पहले के प्रश्न पढ़े थे रेखीय घनत्व, ये क्या है, पृष्ठीय घनत्व। रेखीय घनत्व का फॉर्मूला होता है Q/L। और जो अभी पढ़ रहे हैं 17 नंबर प्रश्न, इसका जो फॉर्मूला होता है Q/A होता है। ठीक है, तो इसका जो अति हो जाएगा, इसका Q/L हो जाएगा SI मात्रक। और इसका जो यूनिट हो जाएगा क्या हो जाएगा, Q/L हो जाएगा, A हो जाएगा, Q/A हो जाएगा। तो Q/A होना, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, Q/A हो जाएगा। तो Q का यूनिट क्या होता है, Q का यूनिट होता है C और A का होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कूलम और मीटर स्क्वायर। तो जब भी आवेश का पृष्ठीय घनत्व पूछेगा तो कूलम पर मीटर स्क्वायर आगे पूछेगा भी। देखिए ना, कूलम पर मीटर स्क्वायर। और इसका सूत्र क्या होता है, कुल आवेश बटा में कुल क्षेत्रफल। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, B हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हूँ, Q/A क्या है, क्षेत्रफल है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा Q/A हो जाएगा, यानी कुल आवेश बटा में क्षेत्रफल। बस यही बताना था आपको। कह रहा किसी माध्यम की अपेक्षित प्रवृत्तांक होती है, यानी परमिटिविटी एप्सिलॉन आर बराबर कितना होता है, तो किसी माध्यम का अनुपात तथा निर्वात में माध्यम के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, अपेक्षित प्रवृत्ता कहते हैं। समझ में, ये क्या है, किसी माध्यम का अनुपात है और ये निर्वात में माध्यम का अनुपात है। और इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, अपेक्षिक परावैद्युता कहते हैं। बस खत्म। तो इसका ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आ गया, पानी का परावैद्युता कितना होता है 80। देखिए 80.4 होता है। 80.4 से कुछ सही होता है। कभी आपको 81 देगा ऑप्शन में, तो कभी 80 देगा। ठीक है, तो 80 देगा तो 80 मार दीजिएगा, 81 आएगा तो 81 मार दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। देखिए 80 देगा तो 81 नहीं देगा, और 81 देगा तो 80 नहीं देगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10 के पावर 9 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है, x का यूज हो गया। देखिए 3D में क्या होता है, x y z, ये 3 होता है। तो x तो यूज हो गया। समरूप क्षेत्र में x दिशा की में विद्यमान है, सम विभव होगा। तो जब x यूज हो गया तो सम विभव किधर जाएगा, सम विभव हमेशा y z के तल दिशा में जाएगा। y z ऑप्शन में है, हाँ C में है। देखिए तो y z
तल की दिशा में ही समविभव हो जाएगा। शायद आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे इस चीज़ को। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। विद्युत आवेश से क्वांटम ईएसयू मात्रक होता है, कितना होता है? तो 2.99 10 के पावर 9 होता है। ठीक है, विद क्वांटम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, इसका फुल फॉर्म क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हो जाएगा। 2.99 गुना 10 के पावर 9 हो जाएगा, यानी लगभग क्या आ जाएगा? 3 गुना 10 के पावर 9 लगभग। ठीक है, 3 गुना 10 के पावर 9 ऑप्शन में ये भी देता है कभी। ठीक है, तो कभी कभी ऑप्शन में ये भी देता है आपको, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं हम लोग। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है ना दोस्तों, स्थिर बल जो होता है, पहले स्थिर बल को समझ लेते हैं क्या हो, संरक्षी को समझ लेते हैं और असंरक्षी को समझते हैं कि संरक्षी बल क्या होता है, असंरक्षी बल क्या होता है। संरक्षी बल वो होता है जिस बल से किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किए गए कार्य पथ पर निर्भर करता हो। याद रखिए, मैं मेंशन बार बार कर रहा हूँ, पथ पर निर्भर करता है, उससे कहते हैं संरक्षी बल। जैसे में आ जाएगा उदाहरण में, गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है, स्प्रिंग बल एक संरक्षी बल है, चुंबकीय विद्युत बल एक संरक्षी बल है जो पथ पर निर्भर ना करता हो। अब बाकी इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? असंरक्षी बल, जो पथ पर निर्भर करता हो। समझ गए आप लोग? तो देखिए, ये जो विद्युत क्षेत्र क्या है? एक संरक्षी बल है। क्या है? संरक्षी बल। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, है ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक एकांकी चालक के लिए निम्न से कौन अनुपात अचर होता है? तो अचर अनुपात तो एक ही दिखाई दे रहा है मुझे, वो है कुल आवेश बटा में कुल विभव। ठीक है, आवेश बटा में विभव, यानी Q बाई V, यही एक अचर अनुपात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अचर क्या होता है, चर क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे। 1 कूलम आवेश बराबर कितने ESU होता है? बताइए। अभी बताया था ना, ऊपर वाले प्रश्न में आया था ना ये प्रश्न। तो 1 कूलम आवेश बराबर 3 गुणे 10 के पावर 9 होता है। कितना होता है? 3 गुणे 10 के पावर 9 ESU होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, यूनिट। और देखिए, आवेश का जो है ना, आवेश को हम Q से दर्शाते हैं, इसका 3 यूनिट होता है। पहला तो फैराडे होता है, इसका सबसे बड़ा मात्रक जो है क्या है? फैराडे। ये भी याद रखिएगा। देखिए आगे का प्रश्न पूछेगा, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है ना। और इसका एक और यूनिट होता है फ्रैंकलिन, और एक होता है ESU, जो कि एक आवेश 1 कूलम बराबर कितना होता है? 3 में 10 के पावर 9 ESU के बराबर होता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें याद रखिएगा आप लोग। और 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। बस ये सब ध्यान में रखते जाइएगा, आपका मार्क्स 90+ से कोई नहीं रोकेगा। एक विद्युतीय द्विध्रुव 2 विपरीत आवेशों से बना है। एक विद्युतीय 2 आवेशों से विपरीत आवेशों से बना है, जिनके परिमाण इतना और इतना है, तो उनके बीच की दूरी 2.4 10 के पावर 10 मीटर है। तो विद्युत का घूर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए क्या होता है, P बराबर होता है Q/2L होता है। ये ना विद्युत निकालने का फॉर्मूला। तो अगर इसको हल कीजिएगा ना, Q की जगह पर रखिएगा, इनमें से कोई भी डाटा लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यह परिमाण है। 3.2 गुणे 10 के पावर -19 ले लिया, और गुणे 2L की जगह पर क्या आएगा? 2.4 गुणे 10 के पावर -10। तो अब इसको गुना करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा, तो 7.68 गुणे 10 के पावर -29 आएगा। यानी सही इसका आंसर यदि मैं बोलूँ तो B आएगा। ठीक है, 7.68 गुणे 10 के पावर -29 कूलम मीटर, क्योंकि इसका जो यूनिट होता है Q/2L होता है इसका सूत्र। और Q आवेश है, कूलम, और 2L क्या है? लंबाई है, मीटर है, तो मीटर, कूलम मीटर। ठीक है। बात कीजिए विद्युत के बीमा के बारे में, तो ATL होता है।
क्या होता है, ATL होता है। एक मिनट दोस्तों, ठीक है, ATL होता है क्योंकि कुल आवेश का 80 और m का l हो जाएगा, तो ATL, ठीक है, लंबाई। आगे देखते हैं 37 प्रश्न यह है, एक आवेशित चालक की सतह किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, सतह के लंबवत, बस सतह के लंबवत होता है। विद्युत क्षेत्र ई विभव भी के बीच संबंध क्या है, तो ये माइनस में होता है, ये हो जाएगा आपका आंसर -dV/dx। कितना होता है, -dV/dx होता है। इससे आगे भी प्रश्न पूछेगा आपके एग्जाम में, देखिएगा। अगला है, किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाता है तो उसके भीतर का विभव जो होता है क्या होता है, धनात्मक स्वरूप होगा। क्या हो जाएगा, धनात्मक स्वरूप होगा। किसी खोखला मतलब भारी आवेश हो, ठीक है, चालक के धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होता है, धनात्मक स्वरूप होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है, साबुन के एक बुलबुले को एक जब आवेशित किया जाता है तो उसका त्रिज्या पर क्या असर पड़ता है। जब भी हम आवेशित करते हैं किसी बुलबुले को तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है, इंक्रीज होती है, ठीक है, क्या होती है, इंक्रीज होती है। ध्यान दीजिएगा, ये पूछा है, देखिए कब पूछा है, दिखाया नहीं है लेकिन पूछा है ज़रूर। हाँ, ये भी ठीक है। विद्युत आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है, अभी तो बताया था। इसका बीमा और यूनिट भी बताया था, कूलम मीटर, ठीक है। बीमा क्या होता है, ATL होता है इसका बीमा, ATL, ये दोनों ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अब हमारा प्रश्न 41 तक ख़त्म हो गया। ये सब पढ़ चुके थे ना, ये सब अभी कहाँ पढ़े थे, यहाँ से ही, अब यहाँ से कह रहा है 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही है। दोस्तों हम लोग वहाँ से लगता है चले गए थे, तो कोई बात नहीं, हम लोग को तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखना है। निम्नलिखित में से कौन सही है, देखिए ये कोई भी फॉर्मूला नहीं दर्शा रहा है, ना कोई भी संबंध दर्शा रहा है, ये भी कोई भी संबंध नहीं दर्शा रहा है, फिर कुछ होता ही नहीं है, और इसको भी देखा जाए कुछ संबंध नहीं दर्शा रहा है। और इसको ध्यान से देखिए, ये समरूप विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल को दर्शा रहा है। अगर हम F को एक अंक कर ले और Q को इस तरफ लेकर चला जाए तो क्या आ जाएगा, Q इंटू ई हो जाएगा। तो ये बल को दर्शाता है कि नहीं दर्शाता है, ये पहले बताइए। दर्शाता है, समविद्युत क्षेत्र में बल को दर्शाता है, एक आवेशित कण पर इतना बल लगता है, ठीक है। आगे आते हैं तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अब इसका देखिए, आवेश का बीमा क्या होता है दोस्तों, 12 वोल्ट का आवेश का बीमा 80 होता है, आवेश का बीमा 80 होता है। आवेश का 3 मात्रक फ्रैंकलिन ESU, सबसे बड़ा मात्रक इसका फैराडे होता है। एक फैराडे पर कितना कूलम होता है, तो 96,500, ये भी याद रखिएगा, आगे पूछिएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें याद करनी है आपको। अब देखिए, एक मिनट, अगला है दोस्तों, एप्सिलॉन का मतलब क्या था, इसका आंसर ये हो जाएगा बी, ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। ये याद रखिएगा, बहुत पूछता है ये, क्योंकि इसका मालूम नहीं रहता है ये। किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कणों के बीच की विद्युत बल F है। यदि किसी बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान क्या होगा। तो पहले विद्युत बल निकालते कैसे हैं, A बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यही कह रहा है कि जो दूरी है, ये R जो है त्रिज्या, दूरी जो है आधी कर दी जाती है, आधी यानी 1/2 कर दी जाती है। 1/2 का स्क्वायर करेंगे हम लोग नू, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब 4 क्या, देखिए क्या पूछ रहा है, बल का मान पूछ रहा है ना, तो बल का मान क्या हो जाएगा, अब ये 4वां चल जाएगा कहाँ, यहाँ आ जाएगा, तो क्या जाएगा 4F। तो यहाँ से बल का मान क्या निकल गया है, 4F निकल गया है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा, 4F। अब पूछता है कि दुगनी कर दी जाए तब क्या होगा, तब उस समय देखेंगे क्या होगा, आएगा, आ गया है इसमें। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है।
देखिए इसको अगर देखा जाए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बॉल बटे में क्या होता है, बॉल बटे में आवेश होता है। ठीक है, आवेश होता है, तो बॉल के एफ से लिखते हैं और आवेश को क्यू से लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा, ई बराबर एफ बटे क्यू। आगे देख लेते हैं। अगला है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, देखिए जब भी किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, क्योंकि एक आवेश जो होता है धन आवेश भी होता है और ऋण आवेश भी होता है। ठीक है, तो वो जब आवेशित किया जाएगा तो ये धन भी चार्ज हो सकता है और ऋण भी चार्ज हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए जब धन चार्ज होगा तो उसका मान भी बढ़ेगा और ऋण चार्ज उसका मान भी घट सकता है, इन दोनों हो सकता है इसमें। ठीक है, इसमें घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। मैंने इसका वीडियो यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ है, आप लोग जाकर सर्च कर सकते हैं। एसपीपीडी का बुक है, एसपीपीडी का बुक है। ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हैं। शिक्षा साथी यूट्यूब चैनल से अगर सर्च मारिएगा उस पर मेरा देखिएगा, लिखा होगा। एसपीपीडी बुक मारिएगा ना तो सबसे पहले मेरा ही आएगा। विद्युतशीलता का सही मात्रक क्या होता है, न्यूटन सॉरी कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही होता है ना, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो सबको ये ऊपर लेकर चला गया था इसलिए इन्वर्स में हो गया है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। आवेश का पृष्ठीय घनत्व कितना होता है, देखिए फॉर्मूला पूछ दिया, उस समय हिंदी में लिख दिया था, अब इंग्लिशों में लिख दे रहा है फॉर्मूला। देखिए आवेश का पृष्ठीय घनत्व कितना होता है, क्यू बाई ए बताया था, कुल आवेश बटा में कुल क्षेत्रफल, पीछे भी दिया था। और एक पूछता है रेखीय आवेश घनत्व है, तो वो कितना होता है, वो होता है क्यू बाई एल होता है। इसका यूनिट की बात किया जाए तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, और इसका यूनिट की बात किया जाए तो कूलम पर मीटर हो जाएगा। इसका बीमा की बात की जाए तो हो जाएगा ए टी एल इन्वर्स 2, और इसका बीमा की बात की जाए तो ए टी एल इन्वर्स 1। ये तीन चीज़ें याद रखना है इसमें, और तीनों चीज़ों ही पूछेगा, एक ही एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, हो सकता है आपके ही एग्जाम में पूछ दे। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा ये सब। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है, विद्युत क्षेत्र ई है से लंबवत रखे विद्युत का गुण पी है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र मान लीजिए विद्युत क्षेत्र ई है, ठीक है, समूह विद्युत क्षेत्र है, इस पे विद्युत लंबवत रखा गया है, मान लीजिए यहाँ पर रखा गया है पी। ठीक है, इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा शून्य मान लेने पर, और कह रहा है कि इसकी स्थिति जो है शून्य हो जाता है, तो ई और पी के बीच थीटा कोण की स्थिति द्विध्रुव स्थिति ऊर्जा क्या होगी, क्या होगी दोस्तों, आप लोग जानते हैं। तो इसकी स्थिति ऊर्जा जो होती है माइनस पी हो जाती है, कितना हो जाती है, माइनस पी ई। आप लोग पढ़ें, आप लोग को शिक्षक पढ़ाए होंगे। ठीक है, माइनस पी हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, एक ये दो तीन नंबर में पूछता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग जानेंगे बढ़िया से। कूलॉम बल है क्या है, देखिए कूलॉम बल एक केंद्रीय बल भी है, यानी कूलॉम एक केंद्र की ओर भी लगने वाला बल है। ठीक है, और विद्युत बल तो है ही, जो कि कूलॉम साहब ने बताया है, तो ए बी इसका दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए बी दोनों हो जाएगा, केंद्रीय बल भी हो जाएगा और विद्युत बल भी हो जाएगा, जो कि कूलॉम साहब का डिफिनेशन से पता चलता है। आगे देखेंगे हम लोग 31 प्रश्न, तो ये हम लोग कर चुके हैं दोस्तों, ये हम लोग कर चुके हैं। नीचे आकर देखते हैं, 42वें से स्टार्ट करते हैं हम लोग। कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र में भिन्न भिन्न दिशा में है। विद्युत क्षेत्र का पथ होगा परिबल है, कैसा परिबल है, पैराबोला, इसे पैराबोला कहते हैं, ऐसा कुछ करके होता है। ठीक है, तो कैसे का परिवलय होगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है एप्सिलॉन नॉट का बीमा क्या होती है, लीजिए आ गया। देखिए आप लोग बल का नियम, कूलॉम साहब का नियम जानते हैं, 1/,
4 5 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ से आप लोग एप्सिलॉन नॉट का जो है एक तरफ लेकर चला जाइएगा और बाकी सबको एक तरफ लेकर आ जाइएगा, तब जाके यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान निकालिएगा ना, तो इसका हो जाएगा, क्या होगा, एम इनवर्स एल माइनस 3T4A² हो जाएगा। ये आप लोग सीधे याद कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि जाकर वहाँ पर आपको बनाना पड़े, तो टाइम का वेस्टिंग होता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा काम मत करिएगा, आप लोग सीधे याद कर लीजिएगा, ठीक है। सारा जितना भी बीमाएँ हैं वो सभी, क्योंकि बीमा बहुत छोटा है, आप लोग को ज़्यादा पूछता नहीं है, लिमिट में बीमा पूछता है, तो वो सब याद कर लीजिएगा आप लोग, बीमा और फार्मूला 2 चीज़। नेक्स्ट देखते हैं, दो सजातीय व बराबर आवेशक्यू मिलाने वाली रेखा के बीच एक बल अन्य आवेशक्यू रख निकाय संतुलित हो जाती है, तो इसका आंसर जो आ जाएगा -Q/4 आ जाएगा। -Q/4 इसका सॉल्यूशन मैंने दोस्तों अपने वीडियो में दिया है, आप लोग वहाँ से जाकर कर सकते हैं, क्योंकि इतना सा छोटा फ्रेम में मैं इसका सॉल्यूशन नहीं दे सकता, क्योंकि काफ़ी लंबा चला जा सकता है, ठीक है। काफ़ी छोटा फ्रेम है तो मैं इसका सॉल्यूशन नहीं दे सकता। तो मैंने अपने वीडियो में SPPD बुक होगा, जाकर मारिएगा 12th क्लास फिजिक्स SPPD बुक चैप्टर 1 ऐसे करके कुछ मारिएगा, तो मेरा ही पहला वीडियो आएगा, ठीक है। क्योंकि SPPD बुक का एक फिजिक्स बुक है 12th क्लास का, इसका सॉल्यूशन नहीं किया गया है, ठीक है। तो आप लोग जाकर मारिएगा, तो इसका सॉल्यूशन मैंने दिया है। आगे देखते हैं, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, एक स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, देखिए विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र। यही जब आवेश गतिमान हो जाएगा तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि जो बड़े बड़े तार होते हैं, हम जाते ही कुछ वो, अगर आप लोहा जैसे पदार्थों को ले जाते होंगे तो वो खींचता होगा या आप करंट मारता होगा, तो उसमें चुंबक का गुण आ जाता है, ठीक है। बिजली में चुंबक का गुण आ जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, छोड़िए अब ज़्यादा उदाहरण नहीं देंगे इस पर। निम्नलिखित में किसका अस्तित्व तो संभव नहीं है, तो देखिए आवेश का आप लोग जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 होता है, 1.6 × 10⁻⁹ ये होता है। और जब भी दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा होगा तो इसके गुणज ही होगा, जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली, ठीक है। तो जब भी दूसरा इलेक्ट्रॉन पर बात करेंगे कितना आवेश होगा, तो आप लोग 16 दूनी 32 यानी 3.4 हो जाएगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन पर कितना का 32, चौथा इलेक्ट्रॉन पर मतलब तो 32 दूनी 64, 6.4 हो जाएगा। अगर हम ऐसे 3 4 5 6 7 8 10 12 14 इलेक्ट्रॉनों पर आवेश निकालेंगे तो कभी भी क्या 2.4 आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पर 2.4 आवेश होता ही नहीं है, ठीक है, जो कि इसका मान अस्तित्व में संभव नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये सब इसका मान संभव नहीं है, इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, कह रहा है मुक्त आकाश की परावैद्युता कितना होता है। देखिए तो मुक्त कितना होता है, 8.85 × 10⁻⁻12 होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है ना। और इसको हम F पर मीटर कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, देखिए आ गया, दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, यानी r का मान बढ़ा रहा है, तो उनके बीच लगने वाला बल होगा, बताइए कितना होगा। उस समय क्या पूछा था, आधी कर दी जाए तो उसका बल क्या हो जाता था, 4F हो जाता था, ठीक है, 4F हो जाता था। और इसका मान क्या हो जाएगा, जब इसका मान आधी कर दिया जाए, इसका मान दुगनी कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा। आप लोग वहीं से निकाल लीजिएगा, दुगनी क्या करेगा, दुगनी कर दी जाए तो इसका दूरी r का मान क्या हो जाएगा, 4² हो जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा, Q1 Q2/4 हो जाएगा। तो इसका क्या 1/4 तो हो रहा है ना, ये सीधा जो f का प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, 1/4 का हो जाएगा, तो इसका 1/4 गुना हो जाएगा, निकालिएगा तो, ठीक है। निकाल कर आप लोग ट्राई कर सकते हैं। बी आघूर्ण वाले एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र E के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है, तो इस पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा, P होगा, आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। आप लोग के शिक्षक, आप लोग के टीचर क्लास में पढ़ाए होंगे, मैं इसका निकलवा नहीं सकता क्योंकि छोटा पेज है मेरा,
ई तीव्रता विद्युत क्षेत्र में विद्युत, हाँ ठीक है, ये भी अच्छा है। ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान यानी टॉर्क के बराबर क्या होता है, पी क्रॉस ई होता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी विद्युत के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, कितना होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होगा, ई प्रोपोर्शनल होगा 1/r³ का। ठीक है, क्या हो जाएगा, शुद्ध फॉर्मूला याद है आप लोगों को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत ध्रुव पर अक्ष पर मान लो ये +q है और ये -q है। ठीक है, तो इसके अक्ष पर यानी यहाँ यानी बिंदु P है, तो बताइए इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगी, तो कितना होगा 1/r³ का प्रोपोर्शनल हो जाता है, क्योंकि इसका फार्मूला आता है 1/4πε0 होता है। तो ये जो P हो जाएगा, हाँ विद्युत के अक्ष पर ये विद्युत क्षेत्र जो हो जाएगा किसके r³ के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान होता है 0। कैसे 0 होता है, देखिए जो आवेशित खोखला गोलाकार होता है इस पर बाहर की ओर आवेश होता है, कितने कहाँ बाहर की ओर आवेश होता है, इसके अंदर आवेश नहीं होता है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र का मान करंट नहीं लगता है। जैसे एक जहाज जो होता है, जहाज का शेप देखिए एक गोलाकार की तरह होता है, अब आकाश में चल रहे हैं, बिजली गरज रही है, बादल गरज रहे हैं, तो फिर भी इसके अंदर बैठे पैसेंजर को करंट क्यों नहीं मारता, बिजली क्यों नहीं मारते, क्योंकि वो खोखला है अंदर से एकदम, और इसके अंदर बैठे पैसेंजर पर बिजली इसलिए नहीं गिरता है क्योंकि जितना जो उस पर बिजली गिरता है बरसता है उस पर आवेश बाहर की ओर हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, बाहर की ओर चला जाता है, उसके सतह पर फैल जाता है, जो कि अंदर आवेश नहीं आ पाता है, इसलिए इसका शून्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, इस इधर आ जाते हैं। किसी चालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित हो जाता है। अचालक कह रहा है, ध्यान से देखिए, अचालक पदार्थ है। तो अब पढ़ते हैं हम लोग ऑप्शन। आवेश जो क्या सतह पर फैल जाता है, नहीं। क्या सतह के अलावा अंदर भी फैल जाता है, बिल्कुल, ये तो और नहीं होगा। केवल भीतर, ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, सही, ये आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई, क्योंकि अचालक पदार्थ में दोस्तों आवेश का मान इधर उधर नहीं होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। मुक्त इलेक्ट्रॉन वो होता है जो बाहरी कक्षा में बचा होता है, जिसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आवागमन कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इनमें से कोई भी आंसर सूटेबल नहीं है, डी इसका आंसर सही है, क्योंकि इनमें से कोई तीनों गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक यदि एप्सिलॉन r हो तो उसमें दो बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल F है, तो परावैद्युत को हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच का जो क्रियाशील बल का मान कितना होगा, तो उसके गुणनफल के बराबर हो जाता है। बल और परावैद्युतांक के गुणनफल के बराबर हो जाता है, यानी एप्सिलॉन इंटू बी। r दूरी से अलग दो आवेशों के बीच बल F लगता है। यदि आवेशों का मान दुगना कर दिया जाए तो उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए, आवेश का मान दुगना और उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच का बल लगने वाला बल कितना हो जाएगा, 64 F हो जाएगा, क्योंकि ये भी मैंने वीडियो में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इसका भी मैंने सॉल्यूशन अपने वीडियो में दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, जाकर आप लोग शिक्षा साथी मारिएगा ना,
उसमें शिक्षा से चैनल मारने के बाद उसमें देखिएगा मेरा वीडियो, या फिर शिक्षा साथ या यूट्यूब पर जाकर आप लोग सर्च करेंगे क्या, SPBD बुक 12th क्लास फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स बाय अनमोल सर, मारिएगा आपका आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युतीय बल का अनुपात कितना होता है। तो 10 के पावर माइनस 42 होता है। कितना, 10 के पावर माइनस 42 होता है गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युतीय बल। एक पूछता है विद्युतीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात कितना होता है, वो भी आगे मिलेगा तो देखेंगे हम उस समय। ये इसका हो जाएगा 10 के पावर माइनस 42। किसी गौसीय पृष्ठ -q + 2q - q पृष्ठ में से परिमाण विद्युत फ्लक्स कितना होगा, शून्य होगा दोस्तों। अगर देखा जाए तो कैसे निकालेंगे इसका, फाई बराबर क्या होता है, Q/ε0 होता है। Q का मान आपका दिया है -q + 2q फिर -q, तो माइनस और माइनस -2q हो जाएगा और +2q काट देगा, यानी 0 में क्या हो जाएगा ε0, और किसी भी 0 से भाग 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है उसका मान 0 हो जाता है। इसका शून्य आंसर हो जाएगा ए। एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। एक वैद्युत ध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। हाँ, पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि एक विद्युत ध्रुव पर कुल आवेश 0 होता है, +q और ये -q होता है ऐसा, और इनके बीच का दूरी 2l। तो ये +q -q दूसरे क्या कर देंगे, काट देते हैं, तो उनके बीच का मान आवेश बचा ही नहीं, तो इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी ए सही आंसर हो जाएगा इसका, सॉरी बी सही आंसर हो जाएगा इसका। कह रहा है कूलॉम नियम का सदिश रूप में लिखे। कूलॉम नियम का सदिश रूप आप नहीं जानते हैं, ये 5 नंबर में पूछता है, ये 5 नंबर में पूछता है, ठीक है। इसका सही आंसर जो होना चाहिए, इसका सही आंसर सी होना चाहिए। ध्यान से देखिए तो क्या था, 1/4πε0 और r², सी इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, एक आवेशी चालक के क्षेत्र आवेश का घनत्व इतना है सिग्मा है, तो उसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है। या ये पूछ दे आवेशी द्विध्रुव चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। सिग्मा बटा में ऑप्शन नोट। आगे आते हैं, ये सब प्रश्न है, मैंने क्या कहा, फार्मूला जितना है वो सब आपको याद करके जाना है। आपका एग्ज़ाम बहुत ही आसान हो जाने वाला है अगर फार्मूला आप लोग पढ़ कर जाते हैं, बीमा पढ़ कर जाते हैं, उसका यूनिट पढ़ कर जाते हैं, बस इतना पढ़ कर जाइएगा, आपका बहुत कुछ हेल्प हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, कह रहा है यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम्ब हो, गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम्ब हो तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स कितना होगा। देखिए कह रहा है 10 माइक्रोकूलम्ब, तो फिर इसको हम कूलम्ब में बदलेंगे क्योंकि यूनिट होता है इसका। देखिए जो आवेश का जो निकालने का फार्मूला होता है फ्लक्स Q/ε0 होता है, ठीक है। Q कितना दिया है 10 माइक्रोकूलम्ब, इसको हम कूलम्ब बदलेंगे तो कितना है 10 के पावर में 6 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी एक मिनट रुकिए, इसको ऐसे नहीं, हाँ 10 दिया है तो 10 गुने 10 के पावर माइनस 6 हो जाएगा, बटे में ε0 का मान निकालेंगे हम लोग। देखिए तो 1/ क्या होता है 4πε0 का मान 9 गुने 10 के पावर 9 होता है कि नहीं, होता है। अब देखिए यहाँ से हम लोग ε0 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ε0 = 36 पाई, क्या हो जाएगा, इसको उधर लेकर जाएंगे 36 पाई गुने 10 के पावर 9 हो जाएगा। तो ε0 का मान निकल के गया, तो यहाँ क्या रखेंगे हम लोग 36 पाई रखेंगे, 36 पाई गुने 10 के पावर 9। अब देखिए एक पावर में से मतलब 6 पावर है माइनस में, और एक पावर इसका है, तो क्या हो जाएगा 6 - 5 हो जाएगा, और इसमें 9 है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 6 में से 9 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा
4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4, तो 36 पाई गुने 10 के पावर 4 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर अगर आप लोग देखें 36 पाई गुना 10 के पावर 4, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, कूलम यही होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है E=0 वाले क्षेत्र में विभव की दूरी के साथ विवरण होगा। हाँ, क्या होगा दोस्तों, भी नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। भी का मान आर पर निर्भर करता है, सही बात नहीं कर, सॉरी, भी का मान जो है नॉट डिपेंड ऑन आर। ठीक है, आर पर डिपेंड करता नहीं है। और यही कॉन्सेप्ट आगे मैं थोड़ा देर बताऊंगा, यही कॉन्सेप्ट आगे थोड़ा देर बताऊंगा। इसी कॉन्सेप्ट पर एक और प्रश्न है, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। विभव का मान आर पर निर्भर नहीं करता है। कह रहा है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस क्यू आवेश है रखा गया है, तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। 1/ε0 इंटू क्यू होता है, जो कि आपका बी सही आंसर है। ठीक है, बी सही आंसर है। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। तो वोल्ट पर मीटर विद्युत क्षेत्र का होता है दोस्तों, ये पूछता है विद्युत क्षेत्र का होता है। ठीक है, चाहे क्या देगा, दिन में से विद्युत क्षेत्र का मात्रक कौन है, आपको ये ऑप्शन में देगा और 3 ठो दे देगा, तो आपको सही ये आंसर मार देना है। ठीक है, ऐसा कुछ देता है और बड़ा प्रश्न थोड़ा पलट कर देता है। किसी भी भूयोजित चालक को विरोधित आवेशित चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विरोधी का मान क्या होता है, अपवर्तित रहे, उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या फर्क पड़ता है, विद्युत धारिता का मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि किसी सुचालक के सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा है, तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता होगी, कितना होगा दोस्तों। इसका सही आंसर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हाँ ये हो जाएगा, देखिए सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। एक मिनट, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला है R1 R2 त्रिज्या के दो चालकों के पृष्ठ पर के पृष्ठ घनत्व बराबर है, तो पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रताएं का है। देखिए, क्या फिर से पढ़ लेते हैं। R1 R2 त्रिज्या के दो चालक गोलों के पृष्ठ पर आवेश पृष्ठ घनत्व बराबर है, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है, तो इसका 1:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1:1, क्योंकि जो देखिए विद्युत क्षेत्र होता है, कितना होता है, एक मिनट विद्युत क्षेत्र होता है, कह रहा है कि 2 गोला है ना भाई, हाँ 2 गोला है, तब मान लीजिए ई कितना हो जाएगा, सिग्मा बटे में ε0, सिग्मा 1 बटे में ε0, तो E2 कितना हो जाएगा, इतना ही होगा, सिग्मा बटे में ε0। दोनों का अनुपात लेते हैं E1 बटे E2, तो क्या देगा, सिग्मा 1 बटे ε0, सिग्मा 2 बटे में ε0, दोनों कट जाएगा, क्योंकि मात्रा तो एक ही है, दोनों बराबर है, तो दोनों कट जाएगा, तो कट के क्या आएगा, 1:1 आएगा। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों, इसलिए नहीं बताता हूँ बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स, क्योंकि पेज ही भर जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, चलिए कोई बात नहीं। निम्नलिखित में कौन सी विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता न्यूटन पर कूलम होता है दोस्तों, तो ये इसका सी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन पर कूलम होता है, और इसको ऊपर ले जाकर चल गया इन्वर्स में। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बात याद रखिएगा। यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, तो उस स्थान पर ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निम्न से संबंध क्या होगा। फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर ये cos थीटा होता है, ई डॉट ए क्या हो जाएगा, ई डॉट ए, बस यही होगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि गोलीय संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैराड है, तो गोले के बीच रिक्तियाँ 1 मिलीमीटर है, तो बाहर गोले की त्रिज्या होगी। ठीक है दोस्तों, इसको बताने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा।
सिर्फ इसको समझा दे रहा हूँ, बहुत बहुत पेज भर जाएगा दोस्तों, दुगना इससे पेज ले लूँ तब भी नहीं होगा। सिर्फ समझा दे रहा हूँ। कह रहा है गोलीय धारिता, देखिए ऐसा कुछ गोला है, सॉरी, हाँ ऐसा कुछ गोला है जिसकी त्रिज्या मान लेते ए है, और एक और गोला है, ठीक है, जिसका त्रिज्या जो है बी है, ठीक है, कितना है, बी है। तो कह रहा है कि संधारित्र जो है सी जो है कितना दिया है, 1 माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड का हम लोग थी उसको फ्राइडे में बदल देते हैं तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 हो जाएगा। यदि गोलों के बीच रिक्ति है, इनके दोनों के बीच जो खाली स्थान है 1 मिलीमीटर खाली स्थान है, कितना, 1 मिलीमीटर। तो अगर बात की जाए B-A की, तो दिया है कितना, दिया है 10⁻³ मीटर, क्योंकि मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे 10⁻³ 1000 से गुना करना पड़ेगा, भागा देना पड़ेगा, तो 10⁻³ हो जाएगा। बस इतना ही समझाना था आपको दोस्तों, क्योंकि दोस्तों और निकालने का इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला जो C बराबर होता है 4πε0 AB/B-A होता है, ठीक है। और इसको मिटा कर लिख देता हूँ, 4πε0 C इक्वल टू होता है 4πε0 AB/B-A, यही निकल के मान इसका आंसर मतलब सूत्र होता है निकालने का। C का मान रख दीजिएगा, 4πε0 का मान आप लोग जानते हैं 1/4πε0 का मान होता है 9×10⁹ AB का मान रख दीजिएगा, पहले B-A निकाल लीजिएगा। B-A दिया है, कितना दिया आप लोग को, तो 10⁻³ दिया है, और यहाँ से AB आप लोग निकाल के मान रखिएगा, तो आंसर आएगा इसका कितना, C आ जाएगा इसका आंसर 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर। आगे चलते हैं, आगे एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत ध्रुव स्थित है, एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत ध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, बार बता चुका हूँ, सी पीछे भी आया था यह। आगे किसी चालक की विद्युत धारिता के व्यंजक है, चालक की विद्युत धारिता के व्यंजक Q/V होता है, Q/V होता है, ठीक है, Q/V होता है। आगे चलते हैं, अनंत लंबाई की आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, मैंने कहा था ना फॉर्मूला आप लोग याद करके जाइएगा, λ/2πε0 इंटू r होता है, λ/2πε0 इंटू r होता है। ये सब फार्मूला आप लोग को याद करके जाना होगा। किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का मान होता है, कितना होता है, 1/ε0, कितना होता है, 1/ε0 होता है। और उसी आवेश के अंदर क्या होता है, Q होता है, तो जाकर फार्मूला एक तैयार रहता है 1/ε0 Q, ठीक है, तो 1/ε0 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक खोखले गोले को त्रिज्या r मीटर तथा उस पर आवेश Q कूलम है, उसके केंद्र पर विद्युत विभव का मान कितना होगा, विद्युत विभव का मान Q/4πε0 इंटू r हो जाएगा। अब विभव का मान r पर निर्भर नहीं करता है, पीछे हम लोग पढ़े थे, ठीक है, यह इसका फॉर्मूला हो जाएगा, आप लोग याद करके जाइएगा। किसी विद्युतीय क्षेत्र पर चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, हमेशा शून्य होता है। किसी विद्युत क्षेत्र चालक को रखने पर उसके अंदर का विद्युत क्षेत्र का अभी बताया था पीछे, जैसे जहाज उदाहरण दिया था मैंने, उसके अंदर बैठे पैसेंजर को करंट नहीं मारता है, क्योंकि जो बिजली होता है उसके सतह पर जाकर फैल जाता है, क्योंकि एक जो जहाज होता है खोखला होता है, और खोखला गोला के अंदर से बिजली नहीं जा पाता है, करंट इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाता है, उसके सतह पर फैल जाता है, जिसके अंदर उसके अंदर जो क्षेत्र के बीच क्षेत्र का मान होता है वो शून्य रहता है, और पैसेंजर आसानी से अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। किसी वस्तु को परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक नहीं होगा। देखिए सबसे जो अच्छा माध्यम है और सबसे जिसका माध्यम जिसका कम है वो होता है हवा। हवा का जो परमिटिविटी होता है वो 1 होता है, यानी परावैद्युत स्थिरांक 1 होता है, और इससे कम किसी का होता ही नहीं है, इससे कम किसी का होता ही नहीं है, यानी इससे सुनिश्चित है कि 1 से किसी भी माध्यम का परावैद्युत स्थिरांक 1 से कम नहीं होगा, ठीक, 1 से ज़्यादा होगा तो ठीक है, इसका
आंसर जो देखते हैं ये भी देखिए एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, ठीक है। और ये 0.5 कभी होगा नहीं होगा, तो सी इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। सी इसका गलत आंसर हो जाएगा। वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है 3 × 10⁻⁴ ठीक है, सामर्थ्य होता है इतना। ये भी आपकी किताब से, आपके किताब से पूछ रहा है, एनसीईआरटी से। गॉस नियम के अनुसार, गॉस नियम के अनुसार क्या होता है, 1/ε0 × Q होता है, जो कि यही दिया है, इसको हम यहाँ पर लेकर आ जाएंगे तो ठीक है। जब संधारित्र में के परावैद्युत स्थिरांक का माध्यम है तो हवा का अपेक्षित उसका धारिता क्या होगी, के गुना बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है, के गुना बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं। आविष्ट खोखला गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, कितनी होती है, 0 होती है। बार बार ये बता रहा हूँ इस चीज़ को, 0 होती है। खोखला गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है। तो ये कितनी बार प्रश्न पूछ चुका है कि ये थी से। अब आते हैं, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, सी बराबर फॉर्मूला पहले ये बता देता हूँ, क्यू है भी होता है, क्यू आवेश बटा में विभव, विभवांतर, इस बटा में विभवांतर। तो किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, और इसकी विभवांतर, इसी फॉर्मूला को हम क्या कहते हैं, फैराडे कहते हैं, फैराडे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, फैराडे। विद्युत धारिता का बीमा क्या होता है, विद्युत धारिता का बीमा, विद्युत धारिता का बीमा होता है ये हम लोग पीछे भी देखे थे क्या, ये शायद हम लोग पीछे भी देखे थे, आप लोग याद करना होगा। कैसे याद करना है, Q/B इसका फॉर्मूला आता है, Q का हो जाएगा 80, V का होता है, आप लोग देख लीजिए V का क्या होता है, V का निकाल लीजिएगा, शायद mL/Q T−2 ऐसे में कुछ होता है, ठीक है, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। आवेशित खोखले गोलाकार चालक केंद्र पर क्या होता है, केंद्र पर उसका मान 0 होता है। देखिए विद्युत क्षेत्र में 0 होता है, विभव नहीं। विद्युत क्षेत्र में केंद्र पर जो विद्युत क्षेत्र का मान है खोखले गोलाकार के अंदर 0 होता है, लेकिन विभव का नहीं होता, यही फर्क है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 50 माइक्रोफैराड धारिता वाले एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव का आविष्ट किया जाता है 2.5, इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा क्या, 2.5 × 10⁻³ जूल आ जाएगा, 2.5 × 10⁻³ जूल। ऊर्जा का सही मतलब क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। निर्वात में परावैद्युतांक होता है, निर्वात में परावैद्युतांक होता है 8.85 × 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, और इसी को क्या कहते हैं, फैराडे बटे मीटर। बस द्रव के एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रकृति क्या होती है, द्रव को एक बूंद को आवेशित करने पर उसकी सिकुड़ने की प्रकृति घटती है, सही बात है, सिकुड़ने की प्रकृति घटती है, ठीक है। और उस एक आवेशित को जब जो बुलबुला होता है पानी का, उसका आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है, इसमें सिकुड़ने की प्रवृत्ति घटती है, ठीक है। यदि किसी संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए जो उसे जोड़ना चाहिए समांतर क्रम में, बिना समांतर क्रम के उच्चतम धारिता हम नहीं प्राप्त कर सकते। किसी संधारित्र पर आवेश की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक होता है, क्या होता है, 1/2 CV² हो जाता है, और C का जो मान होता है, देखिए इसका 3 फार्मूला आता है, C भी एक तो ये हो जाएगा, इसका सही आंसर तो ए हो जाएगा, लेकिन एक और होता है, देखिए 1/2 C को लिखते हैं Q/V, और इसका V उसका है तो V से V खत्म हो जाएगा, तो 1/2 क्या बच जाएगा, 1/2 QV बच जाएगा, ठीक है। तो ये भी इसका फार्मूला आ जाएगा, ये भी ऑप्शन में दे सकता है, और एक, ठीक है, तो ये भी सब पूछ सकता है। आगे देखते हैं हम लोग। आवेश वितरण होता है ऊर्जा का ह्रास,
आवेश का वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है। आवेश का वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है। जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिका के बीच दूरी बढ़ती जाती है तो इसकी धारिता क्या होती है? घटती है। इसकी धारिता क्या होती है? घटती है। जितनी दूरी बढ़ाएंगे उसकी धारिता क्या होगी? घट जाएगी। आगे देखते हैं। 92 प्रश्न है दोस्तों। इसके बाद आखिरी प्रश्न होगा, संधारित्र के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र की समान रहती है वह विभवांतर होता है। क्या होता है? संधारित्र में समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र की समान रहती है वो विभवांतर होता है। समांतर क्रम में विभवांतर समान होगा और श्रेणी क्रम में आवेश समान होगा। ठीक है, यानी समांतर क्रम में विभवांतर समान और आवेश अलग अलग होता है और श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है और विभवांतर अलग अलग होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कह रहा है समान धारिता के इन संधारित्र को पहले समांतर क्रम में और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो दोनों अवस्था में तुल्य धारिता का अनुपात n² होता है। दोस्तों मैं तो 1:1 पढ़ा है, देख लीजिएगा, इसको सुनिश्चित करिए कमेंट के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों। यहाँ से इसका जो चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव है विद्युत क्षेत्र एवं आवेश, इसका ऑब्जेक्टिव समाप्त हो चुका है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर जो कि वो भी शानदार होने वाला है। तब तक दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।